In this video, we will try to learn about the fourth solid principle, interface segregation. It's one of the easiest principle to follow. Let's just check out the definition first. Cool, let's start. तो interface segregation क्या बोलता है? Interface segregation says कि do not force client to implement methods that they don't use. इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि have smaller specific and meaningful interfaces instead of a general interface. जनरल पर्पस इंटरफेस का मतलब है कि बड़ा फैट इंटरफेस नहीं बनाना, छोटे छोटे इंटरफेस बनाओ जो क्लाइंट को चाहिए. ऐसा नहीं कि क्लाइंट को जबरदस्ती बहुत बड़ा एक इंटरफेस दे के बोल दिया कि इंप्लीमेंट करो, बिकॉज देयर इज अ कंडीशन विद इंटरफेस, यू हैव टू इंप्लीमेंट एवरी मेथड. करेक्ट, दैट इज द कंस्ट्रेंट देयर. लेट मी राइट द डेफिनेशन एंड देन कोड के साथ समझते हैं. सो इंटरफेस सेग्रीगेशन सेज डोंट फोर्स client to implement the methods they don't need. इसका दूसरा मीनिंग क्या है? have smaller and specific interfaces rather than big general purpose interface. ठीक है, अब ये बिग जनरल पर्पस इंटरफेस का मतलब है कि ऐसा नहीं कि जो जो फंक्शनलिटी चाहिए एक ही इंटरफेस में पूरी डाल दो, है ना. इससे अच्छा क्या है, छोटे छोटे इंटरफेस बनाओ और जिस भी क्लाइंट को जो भी मेथड चाहिए वो वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट कर देगा. इट डजंट हैव टू इंप्लीमेंट द बिग इंटरफेस. एक एग्जांपल दिखाता हूँ. इनफैक्ट ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ जो वी हैव लर्न फॉर अदर प्रिंसिपल्स आल्सो, बट डोंट वरी. सो द एग्जांपल इज, इमेजिन दिस इज अ इंटरफेस फाइल स्टोरेज, और इसके अंदर हमने डाल दिया रीड, कि भाई रीड फाइल कर लो. एक रीड फाइल मेथड दे दिया, एक दे दिया अपलोड फाइल, और एक दे दिया डिलीट फाइल. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी इंप्लीमेंटेशन, एनी इंप्लीमेंटेशन will have to implement all the methods, है ना. all the methods would need to be implemented by the client. तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन बनाया है इसका, जिसका नाम हमने फॉर इंस्टेंस हमने रख दिया S3 फाइल स्टोरेज सर्विस, समथिंग लाइक दिस. तो हो गया, इसके हमने 3 मेथड्स दे दिए. अब आपको रिक्वायरमेंट आ गया कि हम लोग को क्या करना है कि ये जो अपलोड और डिलीट है ना, वो नहीं देना है. अब हमको S3 में सिर्फ रीडिंग के लिए देना है बस. अपलोड और डिलीट वो कहीं और पे होगा, और फाइल्स अपलोड होने के बाद धीरे धीरे S3 में माइग्रेट हो जाएंगी. तो सिर्फ जो अब आपका S3 फाइल स्टोरेज है वो सिर्फ रीड फाइल की अनुमति देगा, और बाकी अब आपको क्या करना है, अपलोड फाइल और डिलीट फाइल की फंक्शनलिटी उससे ख़त्म करनी है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई आपका जो S3 फाइल स्टोरेज है वो तो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है. इसका मतलब उसको तो तीनों के इम्प्लीमेंटेशन देने पड़ेंगे. तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट उसको लिखना पड़ेगा कि नॉट सपोर्टेड, राइट. और वो क्या करेगा, एक्सेप्शन फेंक देगा. करेक्ट. कैसा एक्सेप्शन? अगर एक बार मैं आपको आईडी में दिखाता हूँ, समथिंग लाइक दिस. सो इफ यू सी समथिंग लाइक this is one of the old code. If you see कि there was this, okay, we don't have that here, but oh anyway, so अगर ये इंटरफेस है तो अगर जैसे ये एक इम्प्लीमेंटेशन हमने दिया, राइट, उसके रीड फाइल के जो अलावा जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे क्या लिख जाएगा, यहाँ पे लिख जाएगा थ्रो न्यू अनसपोर्टेड एक्सेप्शन.
अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि पहली बात उसको, लेट मी स्विच बैक टू दी नोटपैड अगेन। प्रॉब्लम क्या है हुआ इससे कि आपको उसमें लिखना पड़ा कि हाँ ये एक्सेप्शन फेंक देगा, है ना, बाकी दो मेथड्स में। ये प्रॉब्लम आया ही इसलिए क्योंकि हम लोगों ने एक जनरल पर्पस एंड अ फैट इंटरफेस बनाया। इससे अच्छा क्या होता, या एक और इसका यूज केस क्या होता कि मान लो हमको S3, यहाँ पे क्या हुआ कि S3 का आपको रीड फाइल यूज करना है, और मे बी यू आर यूजिंग सम अदर प्लेटफॉर्म टू होस्ट योर फाइल्स, और वहाँ पे शायद आपको अपलोड करना है। दिस इज फॉर जस्ट, जैसे अज्योर का कोई बकेटिंग सर्विस होगी, लेट्स से वी आर यूजिंग दैट फॉर अपलोड फाइल। तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपका इंटरफेस तो फाइल स्टोरेज, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, अज्योर वाले को भी, कि अज्योर इम्प्लीमेंट्स फाइल स्टोरेज, और उसको तीनों के इम्प्लीमेंटेशन देने पड़ेंगे, और फॉर रीड एंड डिलीट इट विल हैव टू से नॉट सपोर्टेड एंड इट विल थ्रो आउट द एक्सेप्शन, करेक्ट। ये प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या था, इज टू हैव स्मॉलर एंड स्पेसिफिक इंटरफेसेस रादर देन बिग। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको, वी विल ब्रेक दिस फाइल स्टोरेज इंटरफेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स। पहला का नाम क्या रखेंगे, हम लोग रख देंगे अपलोड सर्विस। सेकंड रख देंगे डाउनलोड सर्विस, और फिर क्या करेंगे, डिलीटेबल फाइल सर्विस। और इस अपलोड सर्विस में सिर्फ मेथड का क्या होगा, अपलोड। डाउनलोड सर्विस में क्या मेथड होगा, सिर्फ डाउनलोड, डाउनलोड या रीड। और डिलीट वाले में क्या है, डिलीट। अब अब आपका जो S3 वाला है वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द बिग वन, इट विल जस्ट से, जैसे S3 फाइल सर्विस अगर मैं नाम लिख रहा हूं, इट विल इम्प्लीमेंट, नाउ इट विल इम्प्लीमेंट वॉट एवर मेथड इट वॉन्ट टू गिव। अगर वो सिर्फ रीड देना चाहता है तो मैं कहता सिर्फ इम्प्लीमेंट्स डाउनलोड सर्विस। लेट्स से फ्यूचर में इट वांट्स टू गिव द अपलोड फीचर आल्सो, ठीक है, तो कॉमा अपलोड सर्विस। हम तो मल्टीपल, सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अलाउज अस टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, वो इशू नहीं है, राइट। तो हो गया, जो जो मेथड्स चाहिए, जो जो उसके इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करा देंगे, डाउनलोड, अपलोड, करेक्ट। और एज्यूर वाले से हमको, एज्यूर वाले से क्या कराना, सिर्फ अपलोड कराना है, ठीक है। तो एज्यूर फाइल सर्विस इम्प्लीमेंट्स अपलोड सर्विस, खत्म। दिस इज द प्रिंसिपल। बहुत ही प्रिंसिपल है नॉर्मल, कि छोटे इंटरफेसेस बनाओ, वही बनाओ जो क्लाइंट को चाहिए। छोटे बनाने से क्या होता है, आप फोर्स नहीं करते टू इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स, एंड बिकॉज लेटर वी अंडरस्टैंड कि रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, एंड और जो हमारे वेंडर्स हैं वो एक टाइम के बाद दे स्टॉप प्रोवाइडिंग अस ऑल द फीचर्स, एंड वी हैव टू मूव, राइट। एंड if we are having a big interface from the start, it creates problem later, so it's better to have small ones, और जो vendor जो features दे सकता है, and we'll create implementation likewise. Let's move back to the code and understand this with one more example. Okay, now let me move to interface aggregation. Now we will have a different example. हम लोग अब वो फाइल प्रोवाइडर वाला एग्जांपल नहीं पढ़ेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ डिफरेंट एग्जांपल। तो यहाँ पे द एग्जांपल इज एंड द सिचुएशन इज, इसको एज अ LLD एक्सरसाइज भी समझते हैं। तो सिचुएशन ये है कि आपको एक टेलीफोनिक सिस्टम बनाना है। टेलीफोनिक सिस्टम का मतलब ये है कि आपका जो भी ऐप है, वेब ऐप है, राइट, इट अलाउज यू टू मे बी, फॉर एग्जाम्पल naukri.com। सो वो इसमें नौकरी में क्या होता है, वो फ़ोन कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं, वो ईमेल भेज सकते हैं, करेक्ट। यू गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द रिक्रूटर्स, राइट। और क्या पता वीडियो कॉल भी कर लें बाद में। तो अज्यूम करो कि उन लोगों ने, या हमारा पोर्टल है, कोई है, हमको ये चीज़ें सपोर्ट करनी है, और हम लोगों ने नेट में पढ़ा कि हाँ ट्विलो इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स ऑल दीज थिंग्स। ट्विलो इज अ वेंडर जो टेलीफोनिक फीचर्स देता है, ठीक है। तो हम ट्विलो को इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो लेट्स हैव एन इंटरफेस जिसको बोलेंगे हम लोग कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस में क्या क्या होगा, पहला होगा
मेक फ़ोन कॉल, ठीक है, स्ट्रिंग टू नंबर, बढ़िया। और क्या होगा, एसएमएस भेजना चाहते हैं, ठीक है, वाइट सेंड एसएमएस स्ट्रिंग टू नंबर, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मेल भी जाए, सेंड ईमेल। क्या क्या चाहिए, स्ट्रिंग ईमेल टू ईमेल, और या रिसीवर बोल देते हैं, रिसीवर रिसीवर ईमेल और स्ट्रिंग ईमेल, मतलब ईमेल का कंटेंट, ठीक है, ईमेल कंटेंट। सिमिलरली एसएमएस में भी डाल देते हैं मैसेज कंटेंट, थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा, मैसेज कंटेंट, कूल। और हम लोगों ने किसको इंटीग्रेट किया, हमने इंटीग्रेट किया ट्विलो, ट्विलो ये सब प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों ने सिंपल क्या लिखेंगे, क्लास ट्विलो सर्विस, है ना, या या ट्विलो प्रोवाइडर, कुछ भी नाम रख दो, किसको इंप्लीमेंट करेगी, कम्युनिकेशन सर्विस को। भाई ट्विलो का यूज़ करके ही हम ये तीनों फीचर्स देना चाहते हैं, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इम्प्लीमेंट कर देते हैं 1 मिनट में, और सब में ना प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, कॉलिंग टू नंबर, लेट मी कॉपी, लेट मी ऐड हियर, लेट मी ऐड हियर, थोड़ा सा और अच्छा डाल देते हैं यहाँ पे, एसएमएस में सेंडिंग एसएमएस किसको, टू नंबर को, ठीक है, सेंडिंग ईमेल किसको, रिसीवर ईमेल, ठीक है, बढ़िया। और ये इम्प्लीमेंटेशन है, करेक्ट, ये हमारा इंटरफेस है, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है। और ये कहीं पे यूज़ हो रहा होगा, कहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने किसका एग्जांपल दिया था, नौकरी वाला, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोफाइल कनेक्ट करके, लेट से कोई सर्विस है, राइट, कोई क्लास है, राइट, क्लास प्रोफाइल कनेक्ट, रैंडम कोई सर्विस है, रैंडम क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें हम लोग मेथड बना लेते हैं मेक कॉन्टैक्ट, ठीक है, मेक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और इसमें कोई यूज़र आईडी आ रही है, यूज़र आईडी मतलब आपकी कोई प्रोफाइल आईडी होगी, ठीक है, लेट मी यूज़ प्रोफाइल आईडी, दैट्स बेटर नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोफाइल आईडी का अज्यूम कर लेंगे हम लोग सब, इसका ईमेल है ना, ईमेल गेट कर लेंगे कहीं से, डीबी से गेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली दे देता हूँ ईमेल, बट अज्यूम करिए कि हम लोग ये ईमेल से गेट कर लिया, है ना। और सिमिलरली उसका फ़ोन नंबर भी गेट कर लिया, फ़ोन नंबर 1024, करेक्ट, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, कूल। अब क्या हो रहा है, ये जो इसके बाद क्या करना रहेगा, इसके बाद ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, इट विल ट्राई टू कॉल एंड सेंड ईमेल एंड सेंड एन एसएमएस, राइट, आफ्टर द कॉल। सो ये कॉलिंग फीचर्स, ये सब एसएमएस करने का फीचर, ये सब कौन दे रहा है, हमारा कम्युनिकेशन सर्विस दे रहा है। हाँ, उसका इंप्लीमेंटेशन टूल है, बट हम तो इंटरफेस के लिए कोड करते हैं, राइट। सो हम लोग विल यूज़ द इंटरफेस, राइट। तो आपकी जो प्रोफाइल कनेक्ट जो सर्विस है, वो क्या यूज़ करेगी, इंटरफेस यूज़ करेगी। हम लोग डाल देते हैं प्राइवेट फाइनल इंट कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है। और 1 सेकेंड, फाइनल बोल रहे हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन वहीं पे देना पड़ेगा, इंस्टेंशिएट। तो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जल्दी से, प्रोफाइल, ठीक है। आई होप ये कंस्ट्रक्टर बना के, और क्यों हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे न्यू न्यू कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हम ये अगला टॉपिक है। बट वन गुड थिंग विल बी कि सिंस वी आर यूजिंग दिस इन अक्रॉस ऑल द एग्जाम्पल्स, सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस लेटर। तो दिस डॉट, बट दिस इज दैट, जस्ट फॉर इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको ये जो कम्युनिकेशन सर्विस है, इसको यूज़ करोगे, लेट मी यूज़ दिस डॉट कम्युनिकेशन सर्विस डॉट मेक फ़ोन कॉल। पहले तो फ़ोन कॉल कर लेंगे फ़ोन नंबर से, उसके बाद फ़ोन जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसको ईमेल भेज देंगे, ईमेल, राइट, क्या चाहिए इसको, ईमेल चाहिए, और बोलेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी, spelling is wrong but no worries, o double p, I don't know what is the spelling of that. Hmm. Ah,
लेट्स सी। ओके, वो आता है, कूल। ठीक है, तो ये करा, और लास्ट में एक चीज और कर लेते हैं, दिस डॉट सेंड एसएमएस भी कर लेते हैं। एसएमएस के लिए क्या चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और मैसेज चाहिए, राइट, वेलकम। ठीक है, ये हमने कर दिया, कूल। नाउ दिस इज़ वर्किंग, एवरीथिंग इज़ कूल, हमारा ट्विलो सबको सपोर्ट कर रहा है, ऑल गुड। सडनली क्या आता है कि अब ना ये जो भी फ़ोन कॉल हो रही है, फ़ोन कॉल की हमको ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टोर करनी है, ये एक रिक्वायरमेंट आता है। और पता ये चला कि ट्यूलो जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता, या अगर वो कर रहा है तो वो ऐसे सर्विस प्लान में कर रहा है जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और हमने वो ऑप्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या कि अब हमको, और हम लोग को ये पता चला कि जीसीपी जो है वो एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको अगर आप फ़ोन कॉल का रिकॉर्डिंग भेजोगे तो वो आपको ट्रांसक्रिप्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। और वो फ़ोन कॉल की भी सर्विस देता है, तो अगर आप उसके थ्रू फ़ोन कॉल करोगे तो वो ट्रांसक्रिप्ट भी दे देगा। अज्यूम करते हैं ऐसा सिनेरियो है। पॉइंट मतलब ये हुआ कि ट्विलो का अब हम लोग फ़ोन कॉल यूज़ नहीं कर सकते। इशू समझ आया यहाँ पे क्या हुआ? तो अब क्या करना पड़ेगा कि यार ट्विलो का तो हमको फ़ोन कॉल यूज़ नहीं करना, तो हमको इस और बट प्रॉब्लम क्या है कि ट्विलो प्रोवाइडर तो ये सिम इंटरफेस को यूज़ कर रहा है। तो यू विल कम हियर एंड यू विल हैव टू डू थ्रो न्यू नॉट कैनॉट यूज़ ट्विलो फॉर कॉल्स। ये रेस्ट्रिक्शंस लग गए। ठीक है, पहली बात तो यही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जहां जहां क्योंकि ट्विलो, क्योंकि आप तो कम्युनिकेशन सर्विस यूज कर रहे हो, राइट, एज एन इंटरफेस। आपके कोड को थोड़ा पता है कि आप ट्विलो यूज कर रहे हो, और कम्युनिकेशन इंटरफेस आपको तो ये मेथड एक्सपोज करता है, मेक फोन कॉल। तो जहां भी मेक फोन कॉल लिखा होगा वहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इट विल ब्रेक। करेक्ट, जैसे यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। यू सी दी दिस थिंग हैपेंड, करेक्ट। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम फिर ठीक है, अच्छा जीसीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जीसीपी फोन कॉल प्रोवाइडर। फोन कॉल के लिए जीसीपी यूज करें, राइट, हम लोग अब। बट हमारा तो इंटरफेस कम्युनिकेशन का तो ये है, फोन कॉल का कोई सेपरेट इंटरफेस तो है नहीं, सो वील हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। अब यहाँ पे इशू समझिए। अब जीसीपी जो है वो सिर्फ आपको फोन कॉल करने की फैसिलिटी दे रहा था, बट वी विल हैव टू इंटरफेस द फैट इंटरफेस। उसको ये सेंड मैसेज और ईमेल का भी कोड लिखना पड़ेगा, और कोड में क्या लिखना पड़ेगा कि भाई ठीक है हम भेज नहीं सकते या कर नहीं सकते, करेक्ट। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि जीसीपी को तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना था, ये दो उसको सिर्फ एक करना था। तो दिस इज द प्रॉब्लम। आपको वायलेशन दिखा, प्रॉब्लमेटिक दिखा ना कितना। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्यूशन हमारा क्या था, टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर इंटरफेसेस। विल डू दैट वन बाय वन। सबसे पहला इंटरफेस फोन सर्विस। फोन सर्विस क्या प्रोवाइड करेगी, सिर्फ मेक फोन कॉल, खत्म, स्ट्रिंग टू नंबर, डन। अगला इंटरफेस एसएमएस की, सेंड एसएमएस सर्विस, एसएमएस सर्विस। क्या मेथड बदलेगा ये, सेंड एसएमएस। क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉपी कर सकता हूं यहाँ पे, कूल। थर्ड इंटरफेस हमारा क्या होगा, ईमेल का इंटरफेस, ईमेल सर्विस। मेथड जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। छोटे इंटरफेसेस हमारे बन गए, ठीक है। अब देखना जीसीपी को पहले ये लिखना पड़ रहा, राइट, इन सब में लिखना पड़ रहा था उसको, थ्रो न्यू, इट हैज टू डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वी ओनली वांटेड टू यूज दिस। और इनफैक्ट वो यूज हम क्या मतलब जीसीपी प्रोवाइड ही हमको बस यही कर रहा है। कितना प्रॉब्लमेटिक है, राइट, विद द फैट इंटरफेस। कैसे फिक्स कर देंगे, वी विल से कि क्लास जीसीपी कॉल प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट्स, क्या इंप्लीमेंट करेगा वो, एसएमएस सर्विस, ईमेल सर्विस, क्या करेगा, फोन सर्विस, फोन सर्विस, खत्म। सिर्फ एक मेथड इंप्लीमेंट करेगा बस, करेक्ट। लेट मी ऐड अ मैसेज, फोन कॉल फ्रॉम जीसीपी। और ट्विलो, ट्विलो के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही कि ट्विलो एसएमएस और ईमेल अलाउ कर रहा है, फोन कॉल अलाउ नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको रिमूव करो यहाँ से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसको इंप्लीमेंट कर रहा था, इसको रिमूव कर दो। अब वो पता है किसको इंप्लीमेंट करेगा, वो इंप्लीमेंट करेगा एसएमएस सर्विस को, क्योंकि हमको एसएमएस सर्विस करानी है, कॉमा, बिकॉज वी आर अलाउड टू यूज, वी कैन बेसिकली इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। क्या करता है, ईमेल सर्विस, खत्म, डन।
कल को अगर उसको कुछ और सर्विस, कुछ और चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, वी विल जस्ट ऐड अ कॉमन एट द रिक्वायर्ड इंटरफेस। और यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस बिग फैट इंटरफेस विल जस्ट डू इंडिविजुअल इंटरफेसेस। फोन सर्विस, फोन सर्विस। अगला क्या होगा, एंड दिस इज इंडस्ट्री पैटर्न, ये बिल्कुल प्रॉड लेवल कोड है, द स्ट्रक्चर एंड नॉट द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल बट द स्ट्रक्चर। अगले क्या है, ईमेल सर्विस। व्हाट वाज द लास्ट वन, एसएमएस सर्विस। और तीनों को यहाँ पे वो भी कर देते हैं। गुड थिंग विल यूज द ऑटो कंप्लीट। हम लोग बोलेंगे जनरेट कंस्ट्रक्टर, कूल, कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, फोन कॉल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कम्युनिकेशन यूज करेंगे, नहीं, विल यूज, सबसे पहले फोन कॉल करना था ना, फोन सर्विस डॉट, फोन सर्विस डॉट, वन सेकेंड, अच्छा फोन यहाँ पे लिखा है मैंने, फोन सर्विस, फोन सर्विस डॉट मेक फोन कॉल, फोन नंबर, डन। अगला काम क्या था, एसएमएस भेजना था, एसएमएस सर्विस डॉट सेंड एसएमएस, सिंपल, फोन नंबर, सम कंटेंट। और क्या भेजना था, ईमेल भेजना था, ठीक है, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल, तो ईमेल लिख दिया, कंटेंट। कितना क्लीन, कितना सिंपल। इससे एक चीज़ और फॉलो हो रही है, ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, करेक्ट। ईमेल का काम ईमेल सर्विस कर रही है, एसएमएस काम एसएमएस सर्विस कर रही है, मेक कनेक्ट का काम इसका जो काम है बस वही कर रही है, राइट, जैसे ईमेल गेट करना, फोन गेट करना, और फिर इसको ऑर्केस्ट्रेट करना। इट इज़ नॉट ओनिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, करेक्ट। और क्योंकि छोटे छोटे इंटरफेसेस हैं, बहुत ईजिली फीचर्स एक्सटेंड कर सकते हैं, और अब इसका कोई यूज़ नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। Let's meet in the next video. Thank you.